आज एक बार फिर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज 18 गृह विज्ञान का मैं लेकर आज हाजिर हूँ। इस टेस्ट सीरीज में हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड टॉपिक पर टेस्ट सीरीज देंगे। इससे पहले मैंने 17 टेस्ट सीरीज और बनाए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे जो पुराने वीडियो हैं उनको हमारे प्लेलिस्ट से देख लें। आइए आज का हम लोग क्वेश्चन सीरीज देखते हैं। और उससे पहले एक बात ध्यान दीजिएगा कि हमें अपनी तैयारी को रोकना नहीं है और लगातार तैयारी करते रहना है। तो जोश वही क्या जो बुझ जाए, जोश वही क्या जो बुझ जाए, और तैयारी वही क्या जो रुक जाए। तो तैयारी को रोकना नहीं है और लगातार तैयारी करते रहना है। आइए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, विकास की प्रक्रिया चलती है किशोरावस्था तक, वृद्धावस्था तक, जीवन पर्यंत, अनिश्चित काल तक। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जीवन पर्यंत तक विकास की जो प्रक्रिया है यह चलती है। आइए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, बाल्यावस्था होती है 3 से 8 वर्ष तक, 8 से 15 वर्ष तक, 5 से 12 वर्ष तक, 12 से 18 वर्ष तक। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 5 से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था होती है। हमारा अगला प्रश्न है जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है वृद्धि, विकास, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो विकास है यह जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। आप देखते होंगे कि मनुष्य में लगातार बदलाव होता रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विकास दिशा सिद्धांत के अनुसार विकास होता है सिर से पैर की दिशा में, संपूर्ण शरीर में एक रूप से, अनिश्चित शरीर से पैर की दिशा में। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सिर से पैर की दिशा में विकास दिशा सिद्धांत के अनुसार विकास होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न है, व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। कथन है एडलर का, क्रो का, गुड एन एफ का, या कार्ल लॉक का। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यह कथन गुड एन एफ का है कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। हमारा 6वां प्रश्न है, बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम वातावरण की अंतःक्रिया का, या उपरोक्त में से किसी का नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। जो बालक का विकास होता है वह वंशानुक्रम वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। हमारा 7वां प्रश्न है, किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल मानते हैं जर्सिल्ड, ई ए किर्क पैट्रिक, स्टैनले हॉल, या स्टैन नग। तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ई ए किर्क पैट्रिक जो है यह किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल मानते हैं। किशोरावस्था जो होता है वह संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था होता है। और इसे किसने माना है? तो यह ई ए किर्क पैट्रिक ने माना है। आइए अगला प्रश्न हमारा देखते हैं। प्रश्न है, संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है शिशुओं में, बालक में, वयस्कों में, या किशोरों में। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बालकों में संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जो बालक होते हैं वह आप अपने पसंदीदा चीज़ों को अधिक से अधिक संग्रह करके रखना पसंद करते हैं। भले उनको अगर मिट्टी के टुकड़े, चिक्के, या फिर कोई भी खिलौने के जो पसंद आ जाए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किस सिद्धांत के अनुसार भिन्न भिन्न व्यक्तियों में विकास की गति भिन्न भिन्न होती है? अनवरत विकास का सिद्धांत, क्रमिक विकास का सिद्धांत, विकास का गति सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत।
तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विकास का गति सिद्धांत जो है, उस सिद्धांत के अनुसार व्यक्तियों में विकास की गति भिन्न भिन्न होती है। हमारा अगला प्रश्न है, परिवर्तन की अवस्था कहा गया है? बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, किशोरावस्था को या प्रौढ़ावस्था को? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो किशोरावस्था होती है, इस अवस्था को परिवर्तन की अवस्था कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में किशोरावस्था में कई बड़े बदलाव होते हैं, इसीलिए इसको परिवर्तन की अवस्था कही जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोल ने बालक के विकास की अवस्था बताई है। यहाँ पे कोल ने होगा 4, 8, 12 या 16। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कोल ने बालक के विकास की 12 अवस्थाएं बताई हैं। हमारा 12वां प्रश्न है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार चरित्र है व्यक्तित्व, नैतिकता, स्वभाव, ये सभी। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मनोविज्ञान के अनुसार जो मनुष्य का चरित्र होता है, उसमें व्यक्तित्व भी होता है, नैतिकता भी होती है और स्वभाव भी होता है, शामिल किया जाएगा इन सभी को। हमारा अगला प्रश्न है, आपके कितने प्रश्न सही हुए इस टेस्ट सीरीज में, हमें कमेंट करिएगा ज़रूर से। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बालक के विकास की अवस्था का सही क्रम है बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था या शैशवावस्था? या शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? या प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या शैशवावस्था? कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर डी तो होगा ही नहीं, सबसे पहले प्रौढ़ावस्था आती ही नहीं और बाल्यावस्था भी नहीं आती, तो ए और बी भी कट जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सबसे पहले शैशवावस्था आती है, फिर बाल्यावस्था आती है, फिर मनुष्य का किशोरावस्था होता है और फिर प्रौढ़ावस्था, और इसके बाद वृद्धावस्था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल बताया है कोल व ब्रूस ने, क्रो व क्रो ने, स्किनर ने, हरलॉक ने? तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कोल व ब्रूस ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल बताया है। ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, तो इनको ध्यान में रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बालक विकास निर्भर करता है वंशानुक्रम पर, वातावरण पर, ए तथा बी दोनों या परिवार पर? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो बाल का विकास होता है बालक का, वह वंशानुक्रम पर भी निर्भर करता है और वातावरण पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, करके सीखना किस अवस्था के लिए उपयुक्त है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या उपयुक्त सभी? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किसी भी कार्य को करके सीखना, यह शैशवावस्था के लिए भी उपयुक्त है, बाल्यावस्था के लिए भी और किशोरावस्था के लिए भी। नेक्स्ट है, बालक के सिर एवं मस्तिष्क का विकास सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या वृद्धावस्था में? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। जो शैशवावस्था होती है, उसी अवस्था में बालक के सिर एवं मस्तिष्क का जो होता है सर्वाधिक विकास हो जाता है। इस अवस्था में 90% जो मस्तिष्क का विकास बालकों का हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बाल अध्ययन का पिता किसे कहा जाता है? स्टैनले हॉल को, प्रियर को, श्यून को या वॉटसन को? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। स्टैनले हॉल को बाल अध्ययन का पिता कहा जाता है। यह जो क्वेश्चन है यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
संवेदी पेशी अवस्था होती है? 0 से 2 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक, 0 से 8 वर्ष तक, 7 से 10 वर्ष तक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 0 से 2 वर्ष तक संवेदी पेशी अवस्था होती है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, शर्म व गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो बाल्यावस्था होती है उस अवस्था में शर्म व गर्व जैसी भावना का विकास हो जाता है। नेक्स्ट है, 2 वर्ष के बालक को शब्दों का कितना ज्ञान होता है? 178 शब्दों का, 212 शब्दों का, 290 शब्दों का या 300 शब्दों का? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। 212 शब्दों का ज्ञान 2 वर्ष के बालकों को होता है। वो अपने आसपास के लोगों की बातचीतों को, उनकी कार्य विधियों को देखते सुनते बचपन से ही लगभग 2 वर्ष तक के होते होते 212 शब्दों को सीख लेते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है? परिपक्वता का काल कहा जाता है बाल्यावस्था को, उत्तर किशोरावस्था को, किशोरावस्था को या वृद्धावस्था को? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो बाल्यावस्था होती है उसे मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विकास शुरू होता है प्रसव पूर्ण अवस्था में, शैशवावस्था से, बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो विकास होता है वह प्रसव पूर्व अवस्था से ही शुरू हो जाता है। इसीलिए लोग गर्भवती महिलाओं को कहते हैं कि उन्हें अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, अच्छी अच्छी बातें सोचनी चाहिए, जिसका उनके बच्चे के विकास पे असर पड़ेगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, जन्म के तुरंत बाद शिशु क्या प्रतिक्रिया करता है? हंसना, शांत रहता है, रोता है, स्थिर होता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रोता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बालक की वृद्धि के लक्षण हैं लंबाई का बढ़ना, वजन का बढ़ना, दांतों का निकलना, उपरोक्त सभी? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बालक की वृद्धि के ये सभी लक्षण होते हैं कि उसकी लंबाई बढ़ने लगती है, उसका वजन बढ़ने लगता है और साथ ही उसके दांत निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियो मिलते रहे। थैंक यू।